अब आगे एक्सरसाइज 3.5 है, जिसके अंदर आपको यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इंफिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं वो चेक करना है। इसके लिए आगे भी हमने जो उसके फॉर्मूलाज देखे थे, हाँ, जिसके अंदर उसके कोएफिशिएंट का रिलेशन बोला a1/a2, b1/b2 और c1/c2, वो रिलेशन के आधार पे ही आपको ये देखना है। तो इधर इक्वेशन 1 और 2 है। हियर a1 इज इक्वल टू 1 हुआ, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -3। इसके अंदर a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -9 और c2 इज इक्वल टू -2। अब सॉल्यूशन के लिए रेशियो लेते हैं a1/a2, तो 1/3 मिला, b1/b2 तो -3/9, -9 यानी 3 करते हैं तो 1/3 मिला, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं c1/c2, तो -3/2, तो वही का वही, यानी इसके अंदर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड a1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसीलिए ये दो मिलता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हुआ, दोनों सेम है, जबकि a1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो इक्वेशन क्या? नो सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, बराबर है। तो इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। अब दूसरा देखते हैं, तो इधर a1 इज इक्वल टू 2 है, b1 इज इक्वल टू y के आगे कोएफिशिएंट 1 है, जबकि c1 तो c तो 5 इस साइड होना चाहिए, इसीलिए -5 हो। a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 भी इस साइड हो तो 8 इस साइड आएगा तो -8 होगा, इसीलिए -8। तो ऐसे रेशियो देखते हैं a1/a2 तो 2/3, b1/b2 तो 1/2। तो देखो इधर से पता चल गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो इक्वेशन हैज, तो इक्वेशन हैज क्या मिलेगा आपको? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मिलता है आपको, बोला ही है Each of the following pair of linear equation have unique solution. Find the using the cross multiplication. अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके हमको एग्जाम्पल भी गिनना है, तो वो मैं आगे बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आपको a1 a2 वो सब दिया है, तो यूज फॉर मेथड, तो इसके लिए उसका इक्वेशन है x, जो कोएफिशिएंट है तो x डिवाइड बाय a1, सॉरी x है तो a1 a2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा? b1 b2 c1 c2, y इज इक्वल टू c1 c2 a1 a2, और को कांस्टेंट 1 के लिए a1 a2 b1 b2। अब कोएफिशिएंट की आपको वैल्यूज के अंदर पुट ऑफ करनी है, तो x डिवाइड b1 b2 क्या है? 2 और 1 2, तो 1 2, c1 c2 क्या है? -5 -8, y के अंदर -5 -8, c1 c2 की a1 a2 क्या है? तो 2 3 है, कांस्टेंट क्या है? a1 a2 2 3 और 1 2। तो x, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले ये दोनों लेना है, 2 × 5 है, तो 2 × 5 वो भी माइनस है, तो -5 -8 × 1,
y के साथ -8 मल्टीप्लाई 2 माइनस करके 5 और 3, तो -5 -3, और लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म, तो 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 -2। तो इधर x, आप अगर डायरेक्ट लिखने जाओगे तो कभी भी प्लस माइनस की भूल हो सकती है, इसीलिए इस तरह से लिखने का। तो 5 2 10 और वो भी माइनस, तो -10 माइनस, अभी 8 बन जाए, 8 आएगा, वो भी माइनस, माइनस माइनस प्लस है। इधर y 8 2 16, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, और 1 3 1 3, 2 2 4। तो x इज इक्वल टू n8, तो -2, y इज इक्वल टू 60 -50, तो -1, और 1 डिवाइड 3 -4, तो -1 आएगा। अब x के साथ 1 को लिखेंगे और y के साथ एक बार 1 को लिखेंगे, तो वो मैं इधर ही आपको बता देता हूं। तो x -2 इज इक्वल टू 1 बाय -1, दूसरा क्या लेंगे, y -1 इज इक्वल टू 1 बाय -1, यानी एक बार x के साथ कांस्टेंट टर्म, एक बार y के साथ कांस्टेंट टर्म लेना है। तो इधर x इज इक्वल टू -2 ऊपर जाएगा, तो -2 अपन -1, तो x इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इधर y इज इक्वल टू -1 ऊपर जाएगा इधर, तो -1 अपन -1 यानी +1 हो जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो आपको सॉल्यूशन भी मिल गया। तो ये जो मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बराबर है, जिसमें देखो इसका क्रॉस और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आपको ये फॉर्मूला है वो याद रखना है, इसके अंदर कोएफिशिएंट डालना है, पहले इन दोनों का यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर बाद में माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से करना। क्वेश्चन 1 के अंदर अभी तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो हियर a1 इज इक्वल टू 3 हुआ, b1 इज इक्वल टू -5 और c1 इज इक्वल टू -20, a2 इज इक्वल टू 6 हुआ, b2 इज इक्वल टू -10 और c2 इज इक्वल टू -40। तो आपको कोएफिशिएंट मिल गए। अब रेशियो लेते हैं, a1 बाय a2, तो 3 बाय 6 यानी 1 बाय 2 हुआ, b1 बाय b2 -5 बाय 10, तो भी 5 कट गया, -10, तो 1 बाय 2 हुआ, और c1 बाय c2 -20 बाय -14, तो वो भी 1 बाय 2 आया। यानी सभी रेशियो देखो आप कितने आए, सेम। सो क्या बोल सकते हैं, सो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ये मिल गया। सो दैट इक्वेशन हैज क्या आएगा, इंफिनिटिवली मैनी सॉल्यूशन मिलेगी, क्योंकि सभी का रेशियो कैसा आया, सेम आया, इसीलिए। तो इस तरह से, तो आगे अभी गिनना नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है तो ही करना है। अब इसके अंदर देखते हैं, तो हियर a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -7, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू -15। आ गया तीनों, a1 b1 और c1 आ गया, a2 b2 और c2 आ गया। तो इस तरह से उसका भी रेशियो लेते हैं, a1 बाय a2 इज इक्वल टू 1 बाय 3, b1 बाय b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -3, तो इसका रेशियो 1 हो गया।
तो आगे C1 का लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? तो A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू C1 नॉट इक्वल टू क्या आया? तो B1 बाय B2 सो दैट इक्वेशन हैज कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। अभी यूनिक सॉल्यूशन आया तो आगे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड जो मैंने आगे बताई उस तरह से ये एग्जाम्पल भी गिन के उसका सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखेंगे जिसके अंदर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन ए बी के फॉर्म में है, तो आपको ए और बी फाइंड करना है और आपको बोल दिया है कि ये दोनों इक्वेशन है उसका इंफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। तो पहले हम हर एक इक्वेशन के A1 B1 C1 लिख लिए, इसके A2 B2 और C2 लिख दिया। देखो ये C2 ये इस साइड आएगा पूरा इक्वेशन, तो अगर ये इक्वेशन इस साइड आएगा तो उसके आगे ब्रैकेट में माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये इधर आएगा तो पूरा टर्म माइनस होगा। तो अभी बोला है कि इंफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इंफिनिटी सॉल्यूशन है उसका मतलब A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2 होगा। तो A1 बाय A2 क्या है? A1 बाय 2 तो 2 बाय 3 B1 सॉरी A1 बाय A2 A1 क्या है? 2 अपॉन A माइनस B B1 बाय B2 तो 3 अपॉन A प्लस B और C1 बाय C2 माइनस 7 अपॉन माइनस 3A प्लस B माइनस 2। बराबर है। अब सॉल्यूशन निकालना है तो दो को कंपेयर करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। चलो तो यानी A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 लेते हैं, तो 2 अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस B। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ऊपर जाएगा, ये इधर ऊपर जाएगा, तो 2 A प्लस B इज इक्वल टू 3 A माइनस B। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2A 2B 3A माइनस 3B और 2A 2B ये दो हमको इस साइड आएंगे तो माइनस 3B है वो प्लस 3B इज इक्वल टू 0। तो 2A में से ये जाएगा तो माइनस है 3 और 2 5B इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या तो यह फर्स्ट और ये लास्ट को हम कंपेयर करते हैं, यानी A1 बाय A2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, तो 2 अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2। ये देखो दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 के साथ 3A प्लस B माइनस 2 इधर 7A माइनस B, तो 3 2 जा 6 से 2B माइनस 4 7A 7B। अब सब टर्म इस साइड लाते हैं तो 6 से 2B 4 माइनस 7A प्लस 7B इज इक्वल टू 0। बराबर है। अब 6 से और 7A जाएगा तो कितना आएगा? माइनस A 2A और 7B यानी 9B और इज इक्वल टू माइनस 4 है तो वो उस साइड जाएगा तो प्लस 4 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आप कोई भी मेथड है तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं क्योंकि दोनों जो ए है तो इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 में से निकाल देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 तो माइनस A प्लस 5B
इज इक्वल टू 0 है, बराबर है, और -a प्लस 9b इज इक्वल टू 4 है, तो माइनस प्लस माइनस, ये तो कर दिया 9, तो -4b इज इक्वल टू -4। तो इसका आंसर -4b इज इक्वल टू -4, तो 4b इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ से माइनस चला गया, तो b इज इक्वल टू 4/4, तो b इज इक्वल टू 1। अभी b इक्वल टू 1 है, वो इक्वेशन 1 में रख देते, तो -a प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो -a इज इक्वल टू, ये 5 1 जा 5, वो उस साइड गया तो -5, दोनों तरफ से माइनस चला गया, तो a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5 होगा, और b इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1, तब जाके आपको ये इक्वेशन बनेगी।